नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित सर सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। खुशखबरी आपको मिल गया होगा कि एलटी ग्रेड का एडमिट कार्ड आयोग ने रिलीज़ कर दिया है, जिसके लिए आपके मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहे थे एडमिट कार्ड आने के पहले कि परीक्षा कहीं कैंसिल तो नहीं होगा। तमाम अफवाह आप लोग सुन रहे थे, ठीक है, और उन सब चीज़ों पे अब विराम लग गया कि भैया एडमिट कार्ड आ गया, अब बस अपने पढ़ाई पे आप फोकस करो। तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है और आज से हमारे पास जो समय बचा है वो मात्र 10 दिन का समय बचा है। अब ये जो अंतिम का 10 दिन बचा है ना बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप एग्जामिनेशन वाले दिन जो 2 घंटा आपको मिलेगा उसमें आप किस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं हर बार जब भी आपको गणित पढ़ाता हूं तो एक बात पे विशेष जोर देता हूं कि गणित ज्ञान के साथ साथ इस पे भी निर्भर करता है कि आप जो चीज़ें सीखे हैं, आपने जो पढ़ा है, या खुद पे आपको कितना कॉन्फिडेंस है, कितना भरोसा है। क्लियर, आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि जो हम चीज़ें सीखे हैं उन पे आधारित अगर कोई भी प्रश्न हमारे पेपर में आएगा तो ये हम पक्का कर लेंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परीक्षा भवन में। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है ना, तो आती हुई चीज़ें आप भूलते जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं विद्यार्थी, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो हर एक चीज़ हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे कि हर एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से फोकस होके पढ़ें। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहें। आप खुद से कहें कि हम जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ही हमने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, बहुत अच्छे से हम पढ़ाई किए हैं, बहुत अच्छे से हम तैयारी किए हैं, और आने वाले या इस बार जो हमारा परीक्षा हो रहा है उसमें हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्लियर। अब बात आती है कि सर ये जो हमारा अब 10 दिन बचा हुआ है इसमें हम क्या पढ़ें। आप थंबनेल में एक बड़ी अच्छी बात देखे हैं कि क्या पढ़ें को ओके किया गया है और कहां से पढ़ें इसको काटा गया है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दीजिएगा। होता यह है ना कि विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन तिथि दिखने लगता है तो खूब इधर उधर घूमता है, यहाँ पे ये क्लास कर ले, वहाँ पे वो क्लास कर ले, और अपना महत्वपूर्ण समय, इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है वो इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब जो समय बचा है वो जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। शुरू से आप जिसको फॉलो करते हुए आए हैं उस एक क्लास को देखिए अच्छे से मन लगा के। जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि जब से नोटिफिकेशन आया तब से लगातार मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और यूट्यूब पे ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी, मैंने इतने टॉपिक के थ्योरी, कॉन्सेप्ट, उन पे आधारित क्वेश्चन इतना अच्छे से मैंने कराया है ना कि बस यूट्यूब के कॉन्सेप्ट्स को ही अगर आप बहुत अच्छे से समझ लें तो 60 से 70 क्वेश्चन आप बड़े आराम से डील कर सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो शुरू से हम लोग क्लास ले रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखा, और उसके बाद सुपर सीरीज भी हम लोग बहुत अच्छे से लगा रहे थे। तो एक जगह आपको रहना है, एक ही चीज को फॉलो करते रहेगा, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय है सेल्फ स्टडी के लिए, ये समय है रिवीजन के लिए। ये समय इसके लिए नहीं है कि 4 जगह क्लास चल रहा है और 4 जगह जा जाके आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। खैर, बाकी वो आपका कॉल है, आप देखें या ना देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं, क्योंकि परीक्षा के पहले जितना ज्यादा समय आप अपने नोट्स पे देंगे, नोट्स के दौरान जितना कोई अगर डाउट हो उस डाउट को क्लियर करने में देंगे, जितना ज्यादा समय आप मॉक में देंगे, और मॉक में भी आपको क्या करना है विद्यार्थी, मॉक को आपको ऐसे लगाना है कि उसमें यह नहीं चेक करना है कि हम कितना नंबर पा रहे हैं। मॉक को एक आईने की तरह आपको अपने सामने रखना है कि अगर कोई टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो उन टॉपिक पे तुरंत आप काम करें और देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं आती जिस वजह से यह प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। बात समझ में आया। मॉक हमेशा सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है कि आप अपने वीकनेस को जानिए और अपने वीकनेस पे आप काम करिए। इसलिए नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा नंबर पा गए तो एकदम लबालब हो गए, कम नंबर पा गए तो हमारा जो हम डिमोटिवेटेड हो गए, ये सब नहीं, ठीक है।
आप मौक दीजिए, कोई प्रश्न अगर आपसे ना हो तो उसको फिर से ट्राई करिए, उसको नोट करिए कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे नहीं हुए, उन टॉपिक को रिवाइज करिए और फिर से उन सवालों को लगाने का प्रयत्न करिए। एक बार नहीं होता है 2 बार लगाइए, 2 बार नहीं होता है 3 बार लगाइए, लेकिन खुद को चैलेंज दीजिए कि उन सवालों को कम से कम टाइम में आपको करना है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कि सर ये अंतिम के 10 दिनों में किन टॉपिक पे हम सबसे ज्यादा मतलब कि ध्यान दें, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एलटी ग्रेड का पेपर होने वाला है ना, ये 2018 के बाद आपका 2025 में हो रहा है, यानी कि 7 साल का गैप है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2018 के आधार पे आप तय करेंगे कि इस बार हमारा पेपर ऐसा होगा, तो वो उतना सही नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो अगर एक तरीके से बोला जाए तो सभी टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2018 के आधार पे आपको तय नहीं करना है। इस बार पैटर्न आपका बदल गया है, आपका प्री हो रहा है, उसके बाद आपका मेंस हो रहा है। प्री छटनी का काम करेगा, मेंस में ये तय होगा कि कितना आपका लेवल है, नॉलेज का लेवल कितना आपका बेहतरीन है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्री हमारा होगा वो नॉर्मल लेवल का होगा, उतना टफ भी नहीं पूछेगा। मे बी हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आया? अब आते हैं कि सर किस चीज को पढ़ें और क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2018 के हिसाब से आप अनुमान मत लगाइएगा। ठीक है, अगर मैं पहले भी आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं कभी भी ज़्यादा ये वीडियो नहीं करता कि दिस टॉपिक आर इंपॉर्टेंट, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो परीक्षा है वो रेगुलर वे में नहीं हुआ है। लेकिन एक अध्यापक के अनुभव के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले परीक्षा के आप नेचर को समझिए कि आपका परीक्षा है कैसा। पहले प्री होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो आपका प्री के बाद होगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, तो जो भी ऐसे टॉपिक जहां पे वन लाइनर क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं, जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं, जहां पे ज्यादा आपको लिखना ना पड़े, वैसे क्वेश्चन आपके जो फ्रेम हो सकते हैं, वो टॉपिक्स हम कह सकते हैं कि उन टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हम अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चंस, यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपके मेंस लेवल के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हो गया उसमें। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा फ्रेम होता है। एपीजीपी एचपी मिला लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का पार्ट है आपका ग्रुप थ्योरी, वहां से भी वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम हो जाता है, जो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अगर आप पढ़े हो तो आप उसका जवाब दे दोगे, नहीं पढ़े हो तो आप उस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस टाइप के। ठीक है, तो अगर हम मतलब कि देखें कि कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अलजेब्रा जितना आपने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। अलजेब्रा में जितने भी रिजल्ट्स आपने लिखे हैं उन रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहिएगा। रियल एनालिसिस ये पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको पेड में रियल एनालिसिस पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया है उसको एकदम कंठस्थ रखना है, एकदम कंठ में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में भी देखिए वेक्टर अलजेब्रा, यहां पे अगर हम वेक्टर एनालिसिस को देखें तो वेक्टर अलजेब्रा के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जैसा कि हम सीनियर सेकेंडरी में करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया, जैसा कि आप लोग सुपर सीरीज में भी देख रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और इसमें ग्रेजुएशन में बस 3 चीज आपका दिया हुआ है, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आप पेड बैचेस में हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से इनको पढ़ाया गया है 2 लेक्चर में, उतना ही पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। अंडरस्टूड? और जो क्वेश्चन हम लोगों ने उसके साथ प्रैक्टिस किया है उसको लगा लेना। बहुत अच्छे शीट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाले हैं बच्चों, वो हर एक शीट का हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब शीट आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपका शीट बचा हुआ
हुआ है तो इन 10 दिनों में उन सवालों को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपको मैंने पेड बैचेस में इस प्रकार से पढ़ाया है कि जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे सवाल भी वहाँ पे करवाए गए हैं जो डायरेक्ट आपके मतलब जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी छोड़िएगा मत, ठीक है। जैसे आपको पेड बैचेस में पढ़ाया गया है वैसे बहुत अच्छे से आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस ये तो बादशाह है, ठीक है। कैलकुलस में आपका रिलेशन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां से कैलकुलस हमारा प्रारंभ होता है, पहले फंक्शंस ही हम पढ़ते हैं, उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन लाइनर क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत कम टाइम में सवालों का जवाब आप दे दोगे, ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। यही हम कहेंगे जितना मैंने आपको पेड में पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। क्लियर, ठीक है। कोई अगर आपको डाउट होता है, किसी प्रकार का कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो हर संडे में डाउट सेशन आप लोगों का लेता हूं। वो डाउट सेशन में जुड़ के आप अपने डाउट्स को, कॉन्सेप्ट वाले डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। ज्योमेट्री कंप्लीट आपको वाईटी पे पढ़ाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, हम ऐसे कभी भी क्रम में नहीं बना सकते कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, नहीं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जितना आपको पढ़ाया गया है। और जब से नोटिफिकेशन आया है तब से मेरी पूरी कोशिश थी कि हर टॉपिक पे हम लोग अपनी नजर डालें, और जितना पढ़ाया गया है वो सभी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। तो ज्योमेट्री तो कंप्लीट आपको मैंने YouTube पे ही पढ़ाया है, वो पूरी ज्योमेट्री आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पे भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाएंगे, अंडरस्टूड। तो उन क्वेश्चंस का रिवीजन आप बार बार करिएगा। देन आपका स्टेट एंड प्रोबेबिलिटी, स्टेट ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी हम यही कहेंगे कि मीन, मीडियन, मोड बेस्ड जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, सुपर सीरीज में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं अन्य टीजीटी पीजीटीज के, ठीक है। और एलटी ग्रेड के भी उसमें मैंने कराए थे। उसके साथ हर सुपर सीरीज में मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रोबैब के रहें, उसको कर लेना। प्रोबैब का जो एक टफ टॉपिक होता है ना, जो रैंडम वेरिएबल वाला आपका होता है, जहां पे आप ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको मैंने वाईटी पे पढ़ाया है, एक बार आप उससे हेल्प ले लीजिएगा। वो भी मतलब कि अगर थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर करना चाहे तो वहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन चांस कम है, ठीक है। और इसलिए मतलब कि आपको दिक्कत ना हो, ऐसा अगर आ भी जाए तो आपको ये ना लगे कि सर ये हमने नहीं पढ़ा है, तो मैंने यूट्यूब पे उसको एक बार बता दिया अच्छे से, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो लास्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है ना, ये चीज, इस चीज को भूलिएगा मत विद्यार्थी। नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ट्रायंगल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड मेजरमेंट, ठीक है ना। मतलब कि जो क्लास 9 10th में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर सिस्टम तो मैंने यूट्यूब पे ही आपको कंप्लीट पढ़ाया है पूरा, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैंने पढ़ा है, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वही क्लास 10th बेस्ड, रेशियो, आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं उतना ही, ठीक है। कुछ साइन को साइन वाले फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस परीक्षा के नेचर को समझिए, आप क्लास 9th 10th के टीचर बनने जा रहे हैं, तो प्री में उम्मीद है कि यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो अंतिम समय में अगर आप लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया है तो उतना टफ टॉपिक भी नहीं है, सब सिंपल टॉपिक है, इनको आप जरूर देख लेना। नंबर सिस्टम मैंने YouTube पे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। कंप्लीट नंबर सिस्टम है, उसमें नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन वहां पे फ्रेम हो सकते हैं, वो सब बातें आपको बताई गई हैं। तो ये है बच्चों की सिलेबस के आधार पे आने वाले 10 दिनों में हमको किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है, मैंने आपको बताया। और हमेशा ध्यान देना बच्चों,
जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स का रिवीजन बार बार करना, अच्छे से करना। जैसे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे 7 और 1 8 टॉपिक है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 10 दिन बचा है ना, इसको इन 8-9 टॉपिक को आप ऐसे ही डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर एक आधा टॉपिक आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे होता है कि सर 10 दिन बचा है, मेरा ये टॉपिक वीक है, वो हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपका कॉल होगा। लेकिन एक एज अ टीचर मैं यही कहूंगा कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर जगह से ठीक ठाक सवाल आपका पूछा जा सकता है। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो लमसम हर टॉपिक पे हम लोगों ने पूरा प्रकाश डाला है। बस वो नोट्स ही अच्छे से रिवाइज कर लेना। नोट्स में कहीं आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं आपके पास। सैटरडे संडे मैं आप लोगों से जुड़ के गूगल मीट के माध्यम से डाउट सेशन लेता हूं, वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या इन 10 दिनों में मैं ये व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगा। कभी भी कोई भी अगर मैथमेटिक्स का डाउट हो, आप किसी भी समय व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल मत भेजिएगा कि मास्टर साहब ये सवाल हल करके भेज दीजिए, ठीक है। सवाल अगर आपको कोई डाउट होता है तो 1-2 बार ट्राई करना, तब आप शेयर करिएगा कि अंकित सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, ठीक है। किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तब आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो नोट्स का रिवीजन बार बार करना। और एक बात का और ध्यान दो, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं कि बच्चों, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट बेस्ड, ठीक है, रिजल्ट हो गया, शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, इन सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ये टाइम सेविंग होता है बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने जितनी भी क्लासें की हैं, आइदर वो यूट्यूब पे की हैं, आइदर हमने पेड पे की हैं, हर क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए हैं। और उनको एक जगह, मैं उम्मीद करता हूं कि उस समय भी मैंने आपको बताया था कि एक जगह इनको कंपाइल कर लेना। अगर आपने किया है तो उनका रिवीजन बार बार करते रहिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और आने वाले समय में मैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज का, इंपॉर्टेंट रिजल्ट का शीट में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, ठीक है ना। आप वहां से हेल्प ले लीजिएगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में नहीं हैं, अंकित सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो बच्चों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आने वाले इन 10 दिनों में मैं हमेशा व्हाट्सएप पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल रहूंगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो आप हमसे पढ़ रखे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपका क्वेरी होता है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अंकित सर टेक्स्ट बुक, अंकित सर टेक्स्ट बुक। बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गया, और जो शीट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ विद्यार्थी, एक बात का ध्यान देना, आंख बंद करिएगा और खुद से कहिएगा कि इस बार ये मौका जो है वो हमारे लिए है, ठीक है। और इस मौके को हम चूकने नहीं देंगे, इस पद को पाने से हम चूकेंगे नहीं, क्लियर। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, गणित पूरा खेल होता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, और दूसरा आपको अपने ज्ञान पे कितना भरोसा है, कितना कॉन्फिडेंट है आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत अच्छे हो, और जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आया, आपके पसीने छूट जा रहे हैं और वो प्रश्न में कोई दम नहीं है, ठीक है। बस लंबाई चौड़ाई देख के आप डर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। खुद से कहना है कि मैं पढ़ा हूं, मैं मेहनत किया हूं, मैं इस सवाल को लगा सकता हूं। और जब ये बात आपके दिमाग में आएगा ना बच्चों, तो कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा, जो अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो पक्का है कि आप उसका हल जरूर निकालोगे। तो खुद पे भरोसा रखना है। मुझे पता है कि आप जरूर जीतेंगे, ठीक है। और मैं जानता हूं कि सबसे अत्यधिक सिलेक्शन जो होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। भगवान करे हर जगह से हो, लेकिन मुझे पता है कि जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं वो जरूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि वो विद्यार्थी शुरू से मन लगा के पढ़ें। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो जब नोटिफिकेशन आया 15 जुलाई को, तब से मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, ठीक है। शुरू से अंत तक मैंने थ्योरी का क्लास लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएं। उसके बाद हमने सुपर सीरीज स्टार्ट कर दिया, जिसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट इधर उधर का था उनके सवालों को हम करवाते थे। तो लगभग हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी मेहनत की है, ठीक है। और मैं फिर से यही कहूंगा कि यूट्यूब पे ही हमने इतने टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं कि वहीं से 60-70 क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो मुझे भरोसा है कि आप विद्यार्थी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। बस यही भरोसा आप खुद पे भी करिएगा कि हाँ, हम बहुत अच्छा करेंगे। और
और पक्का है कि विद्यार्थी इस बार जीत आपकी होगी। ठीक है, इसी के साथ अपने वाणी को हम विराम देंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये आने वाले 10 दिन हर नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा, खुद पे भरोसा करिएगा, अपने हर एक एक सेकंड और एक एक मिनट का सही सदुपयोग करिएगा। पक्का है विद्यार्थी, जीत आपकी होगी। ठीक है, नोट्स को खूब अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो पूछते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।